इस मूव को देखिए जरा, बेरिश मूव को। उसी प्रकार से इस बुलिश मूव को देखिए, लाइकवाइज इस बेरिश मूव को, उसी तरह से इस एक बुलिश मूव को देखिए। ये जितने सरल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्या ये उतने ही सरल हैं कैप्चर करना? मेरी समझ कहती है अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डेवलप कर लें तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। चार्ट है बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम है डेली, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसको हम सरल तरीके से समझ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, डिले 1 सेकंड का भी नहीं। और चलते हैं उस इंडिकेटर के ऊपर जहां पर हमने इस चीज को समझने की कोशिश की है। अपनी जगह इंडिकेटर लगा लेते हैं, ड्राइंग हटा देंगे, ड्राइंग की आवश्यकता नहीं, इंडिकेटर हमें चाहिए। इंडिकेटर का नाम है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1। कॉन्सेप्ट जिसको यूज कर रहे हैं उसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। पिछले वीडियो में हमने इचिमोकू क्लाउड से रिलेटेड आपको लेगिंग स्पैन पर बातचीत की है। अब लेगिंग स्पैन से आगे बढ़ के हम आपके साथ में बात कर रहे हैं लीडिंग स्पैन बी क्लाउड की। लीडिंग स्पैन क्या भला है, क्या काम करता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। और होपफुल हूं कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो गेम चेंजर तो ये है ही है, इसके बारे में बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। खूबसूरती इसकी क्या है, ये वो दुनिया का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये प्राइस से और आगे भी चलता है, ये लीड करता है। जैसे लेगिंग स्पैन पर बात हुई थी कि लेगिंग स्पैन अपने समय से 26 पीरियड पीछे चलता है, जो लीडिंग होता है, जो क्लाउड है, जो आप ये क्लाउड देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो अपने समय से आगे चल रहा है। प्राइस ये है पर ये आगे चलेगा। अब इसके आगे चलने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो एक चीजें हैं जिनको देख करके आपका बहुत आराम से बायस बनेगा। आपको कभी किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट, और उसके बाद बहुत आराम से आप सेफली इसके बारे में काम कर पाएंगे। पर एक कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप 1 मिनट के लिए देखिए। ये इचिमोकू का कोमो क्लाउड इसको कहते हैं, या क्लाउड कहते हैं, या क्लाउड ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसके अंदर में समझने वाली कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें वो देखनी चाहिए। आइए, ये सपोर्ट, ये क्लाउड जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्राइस को देखिए, प्राइस के नीचे अपने क्लाउड को देखिए। अगर प्राइस अपने क्लाउड से ऊपर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको बुल का ट्रेड लेना है, ट्रेंड बुलिश है, बात खत्म। कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना। जो प्राइस है, जब प्राइस अपने क्लाउड के ऊपर आ जाए तो मतलब ट्रेंड बुलिश हो गया है। जब प्राइस अपने क्लाउड के नीचे आ जाए तो बेरिश हो गया है। तो देखते हैं कि अगर किसी को इतना ही पता है तो क्या वो इतने के बेसिस पे कुछ पैसे बना पाएगा। यहां पर अगर कोई बेरिश एक एंट्री ले तो बाजार नीचे, और यहां पर अगर कोई एक बुलिश एंट्री ले तो फिर बाजार ऊपर। और देख लेते हैं थोड़ा सा, नीचे आ गया तो फिर एक बेरिश एंट्री में पैसा बन गया, ऊपर चला गया तो छोटा सा बुल में पैसा बना, पर घूम करके वापस नीचे आ गया। फिर देखते हैं, ये कुछ एक ऊपर नीचे, और यहां पर कुछ एक बड़े मूव्स भी इसने हमें दिखाए कि ऊपर गया तो ये काफी बड़ा मूव दिया। फिर उसके बाद देखें नीचे आया तो फिर ये मूव, ये ऊपर नीचे का नाटक यहां पर चल रहा है। तो क्लाउड का सबसे पहला इंटरप्रिटेशन हमें ये सामने से निकल करके आता है, देखते के साथ ही सबसे सरल, सबसे पहला इंटरप्रिटेशन देखते के साथ ही कि प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर है, ये क्लाउड है, प्राइस क्लाउड के ऊपर आ गया तो इसका मतलब है आपका ट्रेंड जो है, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश हो चुका है। आपको बुल की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, बेयर नहीं करना चाहिए। नीचे आ गया है तो बेयर की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। एक इंटरप्रिटेशन और जो क्लाउड के अंदर में मिलती है कि प्राइस अगर किसी कारण से कभी क्लाउड के बीच में आ जाए तो हमें वहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो कंसोलिडेशन का जोन है, विपसॉस का जोन है, वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आकर के प्राइस फंस गया, उसको थोड़ी देर के लिए डिस्कार्ड कर दी। ये बात हमें समझ आती है, ये चीज भी हमने इसके अंदर में सीखी समझी। एक चीज और, क्लाउड के बेसिस पर डेफिनेटली क्लाउड के, सिर्फ मात्र क्लाउड के कॉन्सेप्ट के ऊपर में बढ़िया वाली ट्रेडिंग होती है, अच्छी ट्रेडिंग होती है, ठीक ठाक सा पैसा बनता है। और अगर हम ये मान लें कि हमें दुनिया में सिर्फ यही क्लाउड और यही कॉन्सेप्ट पता है, अब इसके बेसिस पर अगर पैसा बनाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सरल है। अगर आप किसी कारण से इस जगह पर आप एक लॉन्ग एंट्री अपनी बना रहे हैं, इस जगह पर लॉन्ग बना रहे हैं, तो सवाल हो सकता है फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? बहुत आसान है, आपका स्टॉप लॉस होगा क्लाउड के नीचे, दैट्स इट, खत्म। ट्रेल करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर इनिशियल स्टॉप लॉस कहां होगा? क्लाउड के ऊपर अगर बाजार जा रहा है, आप लॉन्ग कर रहे हो, तो क्लाउड के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कुछ नहीं पूछना आपने कभी, कुछ नहीं किसी को बताना, हो गया काम खत्म, यही है। ये हमने इसके अंदर में सीखा क्लाउड में कि किस प्रकार क्लाउड को यूज करके हम बड़े सरल तरीके से अपने बायस को कंफर्म कर सकते हैं, लॉन्ग एंट्री, और नीचे उसके एक एसएल लगा करके आराम से बैठ सकते हैं। अब बाजार ऊपर जाएगा तो ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे आ गया तो कोई बात नहीं। बाजार में प्रोबेबिलिस्टिक गेम है, प्रोबेबिलिटी का काम है, ऊपर नीचे बाजार होता है। अगर नीचे आ गया तो नीचे में हम स्थिति में स्टॉप लॉस देकर के बाहर निकल जाएंगे। एक चीज अब आपको इसके अंदर में और बतानी है, ये समझ आ गया, ये क्लाउड की बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्लाउड से रिलेटेड दो चार हैक्स जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर में दे दूंगा, ताकि आपको दोबारा क्लाउड के ऊपर अननेसेसरी टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े। यहां तक समझ आ गया? क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव बुल का ट्रेड, क्लाउड के नीचे नेगेटिव बियर का ट्रेड, क्लाउड के बीच में नो ट्रेड। एक ऐसे जोन पर आपको लेकर के चलता हूं
जो मेरी समझ कहती है क्लाउड के अंदर में सबसे ज्यादा धमाकेदार चीज है, लोग इसके बारे में सबसे कम बात करते हैं। मेरे से पूछो क्लाउड का अगर नंबर 1 है, क्लाउड में सिर्फ अगर मुझे कुछ एक चीज चाहिए हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। वहां जो पैसा बनता है वो कहीं पर भी नहीं बनता पैसा। ट्राई कर लो, जितनी बार मर्जी ट्राई कर लो, हमने तो बहुत बार ट्राई करा है। बाकी आप करो, आप अपने रिजल्ट शेयर करो। अब आपको वो सीक्रेट या सुपर हैक वो रिवील कर देता हूं और आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। वो हैक है, क्लाउड से अगर हमें कोई हैक लेना है, सीखना है या अपनी ट्रेडिंग के अंदर में पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे होगा, वो ये है। देखो, दो चीजें पता चलती हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये प्राइस जो था क्लाउड के नीचे आ गया था, तो यहाँ पर हमारा एक बियर का ट्रेड कंफर्म हो गया था कि हमें यहाँ पर बियर बन के जाना चाहिए, हमें बुल नहीं बनना है, क्योंकि प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया है। यहाँ पर हमने ऊपर अपना एसएल भी मार्क कर दिया था। हमें ये भी पता है कि प्राइस अगर यहाँ पर होगा तो क्लाउड उसका आगे चल रहा होगा, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक व्यू देता हुआ चलता है। हमें ये भी पता है। कैसे पता है? यहाँ से भी दिख रहा है, वो कंफर्म हो रहा है कि प्राइस अगर यहाँ चल रहा है तो क्लाउड आगे चल रहा है। अब सुपर हैक, आप कभी भी ऐसा देखें, कभी भी, या आपको एक और दूसरे तरीके से बता देता हूं, कभी भी मार्केट में बड़े ज्यादा इस तरह के वॉलाटाइल मूव्स अगर आने होंगे ना, एकदम से भागने वाले मूव, यहां पर बहुत अच्छा ऑप्शन के अंदर में अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है तो आपको उसके साथ क्लाउड का एक डेफिनेट पैटर्न नजर आएगा। वो डेफिनेट पैटर्न क्या है कि जो फ्यूचर क्लाउड होगा ना, वो एकदम से शार्प इंक्लिनेशन दिखा देगा आपको, शार्प। अदरवाइज आप देखिए, यहां पर क्लाउड अगर आपका प्राइस ये है और इस तरह भाग रहा है तो आपका क्लाउड इस तरीके से बिहेव कर रहा है। पर कभी कभी क्लाउड आपका ऐसा फ्लैट भी बिहेव कर रहा है, ये फ्लैट बिहेव कर रहा है क्लाउड आपका। तो जब तक आपका क्लाउड ऐसा फ्लैट बिहेव करेगा ना, तब तक आपके पास मूव नहीं आएंगे एक्सपोनेंशियल, कचरा, पैसा बर्बाद जोन। आपको जो मूव्स आएंगे, बड़े पैसे के एक्सपोनेंशियल मूव्स आएंगे, वो आपको हमेशा तब आएंगे जब क्लाउड आपका इस प्रकार के पैटर्न दिखाएगा। ये पैटर्न है, ये उसका रिजल्ट है। अब आप जितना मर्जी इस एक्सरसाइज को करो और ये इंक्लिनेशन देखो, ये फ्लैट था, इंक्लिनेशन था, ये उसका रिजल्ट था। ठीक है, इंक्लिनेशन, रिजल्ट। और देखते हैं, ये इंक्लिनेशन और ये रिजल्ट उसका, थोड़ा हल्का सा एक इंक्लिनेशन और ये उसका सामने रिजल्ट। ये देखिए, और एकदम से शार्प आया नीचे, रिजल्ट। और शार्प मूव, ये ऐसे शार्पली ऊपर जाएगा, बाजार ऐसे ऊपर भागेगा। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, आपको सिर्फ मोमेंटम में ट्रेड करना है, थोड़ी देर ट्रेड करना है, पैसा लेना है और भागना है, इससे बड़ा हैक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। मेरा 5-7 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, इससे बड़ा हैक नहीं है। और मैं आपको अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से ये भी कह सकता हूं कि जहां पर आपको, ये देखिए, मेरे पास एक और तरीका हो सकता था ना। आइए एक और हैक दिखाता हूं। आप टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं, तो आपको तुरंत मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 मिनट बस मेरे साथ रहिए आप। ये हमने चार्ट लगा दिया, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए हम क्लाउड को हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं। अब हम कोई बाजार में टाइम फ्रेम जो आप कहें चेक कीजिए उसके बेसिस। अब ये देखिए, ये बाजार में मूव आया हुआ एक, ये मूव है, एक्सपोनेंशियल मूव है। अब एक बार क्लाउड देख लीजिए कि क्लाउड अगर यहां पर था तो क्या ये जस्टिस कर रहा है उस बात से। ये लीजिए, ये मूव है, और ये लीजिए, ये पॉइंट। क्लाउड लगाओ ना लगाओ, बाजार में जब भी मूव आएगा क्लाउड पैटर्न दिखाएगा। या अगर आप बेहतर काम करना चाहते हो, क्लाउड को लगा के रखो। क्लाउड जब इस तरह के मूव्स दिखाने लगे तो आप तैयार हो जाओ, आपको कुछ एक्सपोनेंशियल मिलने वाला है, मोमेंटम का ट्रेड आने वाला है। हो सकता है
कि बिटकॉइन मेरे हिसाब से चलता हो, मैंने उसे रिग्ड कर रखा हो प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए। हम ये चीज एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। फेयर है, फेयर डील है। आइए दो तरीके से ये लीजिए, यही दिख जाएगा, ये लीजिए। मूव है, गैप अप में निकल गया, पर पॉइंट प्रूव है। और मूव, गैप डाउन, मूव। और टाइम फ्रेम चेंज करके, यस, वो भी करेंगे। अभी तक हमने 1 डे देखा, 15 मिनट देखा है, तो एक बार 1 आवर भी देख लो। एक काम कर लो, क्लाउड को हटा करके देख लेते हैं कि कहीं पर कोई एक्सपोनेंशियल मूव आया हो, कहीं पर कोई एक्सपोनेंशियल मूव आया हो। ये ठीक है, भागा एकदम से बाजार ऊपर, भाग रहा है। ये लीजिए, ये मूव है, ये और ये मूव सामने प्रूफ। और देख लीजिए, ये लीजिए, आ गया एकदम से नीचे, एकदम से नीचे आया, रिजल्ट, एकदम से नीचे, रिजल्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है, जिसने इसको सीखा, समझा, प्रैक्टिस किया है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, स्क्रीन पर प्रॉफिट देख करके उनको वो घबराहट हुई है कि उन्होंने हाथ जोड़ के ट्रेड को ही क्लोज कर दिया, वो इतना प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ये मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा, कभी मौका मिलेगा तो कम्युनिटी में आप कभी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको सामने कुछ वाक्य बता देंगे। दिस इज दिस कॉन्सेप्ट, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है ये चीज, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। और कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं, कोई आईसीटी नहीं, कोई एसएमसी नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट प्योर इचिमोकू फ्यूचर क्लाउड, दैट्स इट। मोमेंटम कैप्चर करने का दुनिया का नंबर 1 टूल मेरी समझ से, और मेरी समझ 100% गलत हो सकती है। आपका काम इसको, इस कॉन्सेप्ट को लगाओ, सीखो, समझो, बैक टेस्ट करो, जो रिजल्ट निकले वो रिजल्ट आप कमेंट करके बताओ। अगले वीडियो में जरूर आना। अभी तक जो हमने पिछले दिनों में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे समझे हैं, उनको मिला करके देखेंगे और समझेंगे कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। जो हम इंट्राडे का गाना गाते रहते हैं, क्या ये 2-4 चीजें जो हमने और सीखी समझी, अपने स्किल को एनहांस करा है, क्या इन चीजों को यूज करके इंट्राडे में कहीं हम कोई पैसा बना पाएंगे, या पैसा बन सकता है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। 2-4-5 चीजें लगा लेंगे, लगा करके साथ साथ देखेंगे कि क्या हो रहा है, ताकि हम ये आगे ही ना भागते चले। हम ये चीज को पकड़ के रखें कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं, वो चलते बाजार में भी कहीं ना कहीं कोई काम आ रहा है। फिलहाल के वीडियो को वाइंड अप करने का समय है, पर जाने से पहले सिर्फ एक बड़ा छोटा सा अपडेट है, वो बात आप मेरी सुन लीजिए। और वो ये कि जो शाम को 5-7-10 मिनट का वीडियो आप देखते हैं, इससे रिलेटेड अगर आप ऑनलाइन क्लास में आना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना समझना चाहते हैं, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब लेना चाहते हैं, और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये रिकमेंडेशन की दुनिया से, टेलीग्राम के ऊपर में रिकमेंडेशन, फर्जी ग्रुपों के चक्कर से बचना चाहते हैं, और बड़ी तसल्ली से खुद चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही एक डेडिकेटेड हम एक एफर्ट, एक सेशन रन करते हैं अपनी रिटेल कम्युनिटी के लिए, विद होप कि वहां पर वो कुछ 4 चीजें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें आप मोस्ट इनवाइटेड हैं। एफएफ नाइट्स के नाम से सेशन होता है, फ्राइडे इवनिंग में क्लास होती है। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी भाई, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी। फिलहाल अपनी बात को कंप्लीट करता हूं और बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।